दिल्ली में चुनावी दंगल की शुरुआत हो गई है। कभी अरविंद केजरीवाल की करीबी रही किरण बेदी और शाजिया इल्मी अब बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। चर्चा ये है कि किरण बेदी बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनाव में केजरीवाल का मुकाबला अपनों से ही होगा? दिल्ली का दंगल जीतने के लिए क्या है केजरीवाल की प्लानिंग? अरविंद केजरीवाल से न्यूज 24 के इनपुट एडिटर सुकेश रंजन ने बातचीत की है। वो बातचीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उस बीच आपको हम बता दें, किरण बेदी का दिल्ली में असर नहीं होगा। केजरीवाल सीधे सीधे ये कह रहे हैं, लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं जो अच्छी तरह से चुनाव के माहौल में तमाम जो जानकारियां, तमाम जो तथ्यों को एकत्रित कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी ने सोची समझी एक रणनीति के तहत ये कदम उठाया है कि किरण बेदी और शाजिया इल्मी बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। क्या हाल है अरविंद जी? नमस्कार। क्या हाल है? अब बहुत अच्छा है। नहीं, अभी भी अच्छा है? हाँ, क्यों? नहीं, अब तो जो सबसे बड़ा आपका प्लान था कि भाई उनके पास कौन है, मोदी तो पीएम बनेंगे नहीं, पीएम तो सीएम बनेंगे नहीं, तो उन्होंने जवाब दे दिया आपको। आप उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, आप उनकी एफिशिएंसी पे भी सीधा सीधा सवाल उठाएंगे, मुझे शक है इसमें। उनकी एफिशिएंसी पे भी सीधा सीधा सवाल उठाएंगे, मुझे शक है इसमें। तो फिर क्या बचा? फिर तो गड़बड़ है मामला। नहीं, गड़बड़ नहीं है। मुद्दों की बात करते हैं, इश्यूज की बात करते हैं। दो चीजें हैं। एक तो दिल्ली की जनता 49 दिन की सरकार देख चुकी है, आम आदमी पार्टी ने जो दी थी। 49 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी ने रिश्वतखोरी बंद की थी, दिल्ली में महंगाई कम की थी, लोग देख चुके हैं और याद कर रहे हैं उसको। पूरी दिल्ली के अंदर लोग कह रहे हैं जी वो 49 दिन वापस चाहिए। उसके मुकाबले दिल्ली के अंदर पिछले 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी लोगों ने, और इन 7 महीनों में लोगों को कुछ नहीं मिला। लोग कह रहे हैं जी रिश्वतखोरी भी वैसे ही हो गई, दुगनी हो गई रिश्वत के रेट, महंगाई भी दुगनी हो गई, हर चीज के अंदर उन्होंने। कौन लोग कह रहे हैं? आप जनता, आम जनता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी का असर ही नहीं, कोई फैक्टर ही नहीं। मैं तो जनता के बीच में घूमता रहता हूँ ना सभी सारा दिन। जनता ये कह रही है कि हमें वो 49 दिन वापस चाहिए, वो आम आदमी पार्टी दे। जनता में नाराजगी थी कि इस्तीफा क्यों दिया। जनता कहती है अरविंद जी वो 49 दिन वापस चाहिए, लेकिन इस बार वादा माफ कर दिया जनता ने आपको। वादा करके जाओ, दोबारा इस्तीफा नहीं दो। माफ कर दिया आपको, जनता ने माफ कर दिया। और 49 दिन उनको वापस चाहिए, उनको नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। बात इसकी नहीं है कि ये चाहिए कि वो चाहिए, लोगों को तो अपने घर का खर्चा चलाना है ना। उनको कोई किसी लीडर के साथ कोई प्रेम मोहब्बत थोड़ी है। इशू तो ये है कि घर का खर्चा नहीं चल रहा। कल मैं एक सभा में गया, अब एक आदमी अपना पानी का बिल लेके आया, कहता है अरविंद जी आपके टाइम में मेरा नेगेटिव बिल हो गया था, हमने पानी फ्री किया था ना, तो पिछला बकाया, और कहता है अब ये 9,190 रुपए का मेरा बिल आया है। 9,000, और गरीब आदमी था। नहीं आया होगा, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन थोड़ा तो अरविंद मतलब थोड़ा दिल से भी बात कर लीजिए। आप तो बिल्कुल पॉलिटिशियन हो गए, थोड़ा तो डर लगा होगा केजरीवाल के सामने। नहीं, मतलब किरण बेदी के वहाँ चले जाने से आपको थोड़ा तो लगा होगा कि यार ये मास्टर स्ट्रोक चल दिया बीजेपी ने, ये तो लगा होगा। देखिए, बीजेपी ने पहले 200 पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की बात तो कर लीजिए, उसमें तो दे दीजिए उनको नंबर। बीजेपी ने पहले 200 सांसदों की सेना भेजी दिल्ली में कि भी जाके सारे आम आदमी पार्टी को हरा के आओ। तो फिर आप मुझे घुमाएंगे ऐसे? सर 2 मिनट बात तो कर लेने दीजिए। तो वो 200 सांसद आए, उन्होंने सभाएं करने की कोशिश की। मैं देखता था एक स्टेज के ऊपर 7 सांसद बैठे हैं और सामने 25 लोगों की भीड़ है। तो वो सांसदों की सेना वापस चली गई। फिर मंत्री भेजे अपने। जब मंत्री आए तो ये मंत्री इनके कंट्रोल में ही नहीं है। किसी मंत्री ने कहा कि 4-4 बच्चे पैदा करो, किसी मंत्री ने कहा कि लड़कियों को मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लड़कियों को जीन्स नहीं। वो मंत्रियों ने उल्टा कर दिया इनका, वो मंत्री भी वापस बुला लिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने खुद रामलीला मैदान में आए, और उस दिन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। वो भी नहीं हुआ। उन्होंने थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, ज़्यादा भाषण मुझे गालियां देने में ही कि केजरीवाल को जंगल भेज दो, केजरीवाल नक्सली है, ये वो है। वहाँ से भी वो जनता नहीं आई उनकी सभा में। अब किरण बेदी जी को लाए हैं। किरण बेदी जी उस दिल्ली बीजेपी के डूबते हुए जहाज को थोड़ा सा निकालेंगे। जनता का तो नहीं लग रहा कि अभी 15 दिन पहले एक चेहरा अगर आर्टिफिशियली हेलीकॉप्टर से उतारा है तो दिल्ली बीजेपी को नहीं। थोड़ा पहले अगर ले आते तो आप ये मानेंगे कि किरण बेदी अगर थोड़ा पहले आती तो बेहतर होता। बीजेपी ने डिले कर दिया, अपनी इसमें डिले कर दिया, ये कहेंगे? तो
वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अब तो आप मान रहे हैं ना कि इसका असर नहीं होगा। नहीं, मैं क्यों पहले लाते नहीं, तो... आपने कहा कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं कुछ हो सकता, मतलब पहले आती तो हो सकता। नहीं हो सकता ना, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पहले लाते तो पहले देखते क्या होता है सर इसका। नहीं, लेकिन जैसे चूंकि अभी उन्होंने ज्वाइन किया है और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अब सीएम की कैंडिडेट हो गई है। वो जैसे भाषण दे रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सीएम बन गई हैं, वुड बी सीएम है। वो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो कैंडिडेट हो गई है। वो कल उन्होंने कहा कि... आपको बुरा लगा? नहीं, मेरे को क्यों बुरा लगा, अच्छा है। आपके साथ धरना प्रदर्शन के जमाने में जो आपने अन्ना को आगे रख के किया था, तो वीके सिंह थे, जनरल वीके सिंह आए, साजिया भी थी, किरण बेदी भी थी, अब वीके सिंह भी वही हैं, साजिया भी वहां है, किरण बेदी भी वहां है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब के सब अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले थे, सब चले गए वहां, अरविंद ही एक लड़ने वाले हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? सब छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कहीं तो गड़बड़ी आपकी तरफ से हो रही है। कहीं ना कहीं आप ये कहिए कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने... क्या कह दीजिए? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने क्या? नहीं, कुछ नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बस ये कहूंगा। इन सब का जाना जो भी है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं, कभी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं आपकी सादिया को नहीं जाना चाहिए था, वीके सिंह को अपने तरफ ला सकते थे, किरण बेदी भी हमारे साइड होती तो ये बड़ा पोटेंट फोर्स इतना मोह था तो आंदोलन के टाइम में क्यों नहीं कहा कि बीजेपी के साथ हैं हम लोग? छुपा के क्यों रखा? अब ये अरुण जेटली ने उस दिन कहा कि हम तो इनसे बहुत लंबे समय से संपर्क में थे, तो इसका मतलब आंदोलन के अंदर ये बीजेपी के प्लांट थे ये सब लोग। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अरविंद। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत आंदोलन के अंदर क्या बीजेपी... मैं वही तो कह रहा था, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की, अगर इनको बीजेपी इतनी अच्छी लगती थी तो आंदोलन के टाइम ये लोग कहते कि बीजेपी हमें अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी को वोट दो। फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत थी? ये लोकपाल का तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अगर बीजेपी इतनी अच्छी थी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर, नहीं? आपको नहीं लगता? नहीं, लोकपाल पे तो लोग कह रहे हैं आपने भी तमाशा कर दिया ना। अब आप लोकपाल की बात कहाँ करते हैं आप? मैं तो करता हूँ। अब नहीं करते? लोकपाल लाएंगे सर, लोकपाल लाएंगे, स्वराज का बिल लाएंगे, कॉलेज खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। वो भी कहते हैं हम भी लाएंगे।